हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन के अंदर हमारा चल रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर विल नहीं है, आपके अंदर चाह नहीं है कोई चीज सीखने की, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। और वहीं अगर आप चाहते हैं, कुछ कर कर गुजरना चाहते हैं, आपने ठाना हुआ है किसी चीज को लेकर, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। ठीक है, तो अपने अंदर आप जो है, अपने अंदर इस तरह की प्रवृत्ति लाएं कि यस, मुझे ये चीज करनी है, कैसे भी करके ये चीज करनी है। देखो ऐसा होता है, किसी भी फील्ड में आपको जो भी करना है, किसी भी फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। आप एक तरह से आप ये देखें, फॉर एग्जाम्पल इसमें दो बच्चों का उदाहरण देता हूँ। जो पहला है, जिसपे विल चाह नहीं है, उसे कुछ करने की चाह नहीं है, आगे कुछ फ्यूचर का कुछ सोचा नहीं है, मस्ती में जिंदगी कट रही है ना। अब आगे पता नहीं वो सक्सेस हो या ना हो, कोई गारंटी उसकी नहीं है। तो वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल घर में गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट आ रहे हैं और उसको एक बहाना मिल जाता है, होता है ना, बच्चों के साथ बहाना मिल जाता है कि आज तो किताब से छुट्टी, आज बस बैठे हैं मेहमानों के बीच में, कभी इधर से उधर कर रहे हैं या है, और अपना टाइम पूरा वेस्ट कर देते हैं। दूसरा बच्चा वो होता है जो डिटरमाइंड है, जिसने ठाना हुआ है अपने लक्ष्य की ओर कि मुझे कैसे करके एनी हाउ ये चीज करनी है। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से वो मैनेज करता है। गेस्ट आएंगे, उनसे मिलेगा, हालचाल पूछेगा, उसके बाद क्योंकि अब बड़े लोग हैं, उनके साथ बैठना सही नहीं, अपना उठा अपने रूम में गया, अपनी कोई दूसरी जगह देखी जहाँ पे वो अपनी आसानी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू या अपनी चीज को कंटिन्यू कर सके, जो उसको उसके गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ ले जा रही है। तो अपने अंदर भी आप ऐसी प्रवृत्ति लाएं, है ना। अपना जो गोल है उसको बिल्कुल आप एक इस तरीके से आप उसके पीछे लग जाएं कि बस मुझे इसकी प्राप्ति या मुझे ये चीज करना ही करना है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। अभी तक हमने जो डिटेल्ड क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, तो अभी तक हमने इसमें हालांकि काफी क्वेश्चन हम इसमें कर चुके हैं, और अब कुछ और क्वेश्चन इसमें रहते हैं, कुछ और प्रकार के क्वेश्चन इसमें रहते हैं, जो मैं आपको अभी एक आज की क्लास में या फिर मोस्ट प्रॉब्ली कल तक उसको हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे आज के, अच्छा मैंने कुछ होमवर्क दिया था इसमें, हैंड्स वेरीफाइड, हाँ नहीं होमवर्क कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन जो आज का हम लिखेंगे, आप आज का पहला क्वेश्चन बस देखिए, किस तरह के क्वेश्चन और हो सकते हैं हमारे पास। तो आप देखें जैसे कि 3 ब्रैकेट में y+1 y+0.3 है ना, 4y+0.3 इक्वल्स टू 20y+0.9, करेक्ट, ये है। तो इसको जरा यहाँ पे y आप निकाल के बताएंगे मेरे को। ठीक है, फाइंड y, और वेरीफाई भी आप इसको कर रहे हैं। चलो ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को पहले एक बार। एनीवन, किसी का आंसर आएगा तो हैंड रेज कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, 3y इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर। चलो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। 3 ब्रैकेट में y+1 प्लस 4y+0.3 इक्वल्स टू 20y+0.9, करेक्ट। तो 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 1 जा 3 प्लस 4 इंटू वाई 4y प्लस 4 3 जा। अब देखो पॉइंट में जब नंबर आते हैं इससे घबराना नहीं, ठीक है। 0.3 आया तो आप इसको थोड़ी देर के लिए 3 समझ लो, है ना पॉइंट। तो ये 4 3 क्या हो गया 12। अब पॉइंट 1 के बाद है तो आप भी क्या पॉइंट लगा दो, बात खत्म। 20y+0.95। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को जितना कॉम्पैक्ट कर सकते हो, जितना छोटा कर सकते हो कर लो, यानी कि आप इनको प्लस कर लो। पहले आप करने का तरीका क्या है, सेम परिवार वाले एक साथ लिख लो, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इधर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इधर दोनों ही अलग परिवार के हैं, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। 3 + 4 = 7y प्लस ये हो जाएगा 3 और 1 4 4.2, और ये हो जाएगा हमारे पास 20y+0.95। अब इस तरफ ले आए 7y -
20y, इधर हमारे पास है 0.95, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 4.2। तो 7 में से 20 गया, 20 में से 7 गया, माइनस का 13, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। इधर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4.2 में से आप माइनस करोगे 0.95 को, इधर भी आप 0 लगा दोगे, 10 में से 5 गए 5, तो ये 11 में से 9 गया 2, और ये 3.25। ठीक है। अब आप देखो और किसका, माइनस का आएगा। ठीक है, हमें तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y आ जाएगा 3.25/13। ठीक है, इधर सॉल्व कर देते हैं। y इक्वल्स टू, आप देखो मैंने इधर लिख दिया 3.25/13। मत घबराओ कि हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट है तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा दो, इधर 2 0 आप लगा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी, हमने पॉइंट को रिमूव कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो 2 0। अब क्या करेंगे, तो सर अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें देखो नंबर दिए हैं ना इन्होंने, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण होगा। या आप डायरेक्ट 13 से चेक कर लो कि यार कट रहा है नहीं कट रहा है। 13 कम 13 दूनी 26, 13 26 होता है, 12 में 6 गए 6, और ये बचेगा, और 13 5 जा 65 होता है, और यस कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे जो मेरे पास आया 25/100 y। अब 25 से भी कटता है, आप इसको काट देंगे, तो 5 5 is 25, 5 2 is 10, और 5 1 is 5, 5 4 is 20। तो जो y की वैल्यू हमारे पास आई है, y बराबर आया 1/4। ठीक है, तो y बराबर मेरे पास क्या है, 1/4, यहाँ पे y बराबर हमारे पास आया। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। और इसको वेरीफाई भी करोगे आप अभी, यू हैव टू वेरीफाई दिस। अब वेरीफाई करेंगे आप कि हमारा आंसर सही है गलत। देखो वेरिफिकेशन दो मायने में अच्छी चीज है। वेरिफिकेशन एक तो आंसर भी चेक करा देगा हमारा कि हमने सही किया है गलत किया, दूसरा आपकी कैलकुलेशन को भी इंप्रूव करेगा। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन भी इंप्रूव करता है वेरिफिकेशन। चलिए चलो वेरिफिकेशन देखें इसका। वेरिफिकेशन देखते हैं, 3 ब्रैकेट में y+1 इक्वल्स टू, सॉरी +4, प्लस कर देंगे इसको 4, y 0.3 इक्वल्स टू 20y + 0.95। अब इसको वेरिफिकेशन में कर रहा हूं एट y बराबर 1/4। ठीक है, आप 1/4 ले लें, या आप इसको 0.25 भी लिख सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो 0.25 आ जाएगा 4 को 1 से। ठीक है, तो मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया, 3 + 4 3, ब्रैकेट में y की जगह क्या रखूंगा मैं, 1/4 + 1 + 4, करेक्ट। अब इसकी आप अंदर मल्टीप्लाई करो, चाहे अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर दो पहले, ये 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 यहाँ भी आप कर सकते हो, 4 एलसीएम यहाँ 1 आ जाएगा, और 4 3 जा 12, तो 1.2। ठीक है, क्या क्या मैंने सर यहाँ एलसीएम 4 ले लिया, ये तो वही रहेगा, ये 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 4 टाइम। मैंने क्या बोला, पॉइंट को पहले नंबर समझो, 4 3 जा 12, एक के बाद है, आपने भी एक के बाद लगा दिया। अब ये हो जाएगा 3 4 + 1 5/4 + 4, ये हो जाएगा 2.2/4। तो 3 पंजे 15 मल्टीप्लाई होगा 15/4 प्लस, आप देखो 4 से 4 कट गया है ना। बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी 4 से 4 को ना काट के ना, क्योंकि एलसीएम लेने से बच जाएंगे हम, तो 2 2 4 जा 8, और ये जाएगा 8.8/4। ठीक है, तो भाई एलसीएम लेने से बच जाएंगे, नहीं तो अगर मैं काट देता तो यहाँ पे क्या होगा, फिर मुझे फिर एलसीएम लेना पड़ता है ना, तो उससे बचने के लिए। तो अब यहाँ देखो 15, क्योंकि दोनों का ही क्या है, दोनों का हमारे पास एलसीएम यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो 18 और 15
23.8/4। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, तो ये आएगा 20y प्लस 0.95, 20y की जगह 1/4 प्लस 0.95। आप देखेंगे 4 5 सा 20, तो यहाँ पे जो मेरे पास चीज बचेगी वो बचेगी 5 प्लस 0.95। आंसर इज 5.95। अब सर यहाँ तो ये है, तो कोई बात नहीं, हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। आप पॉइंट हटाओगे 0, अब यहाँ करके देखें 4 10 सा 40, 4 5 सा हो जाएगा 20, बचेगा 38, 4 9 सा 36, बचेगा 2, और 4 5 595/10। तो 595/10 आया, तो यहाँ से 10 आप हटाओगे तो पॉइंट ऊपर लग जाएगा ना यहाँ पे, तो बस 10.5। तो आप बोल सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1/4 इज द आंसर। वो हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप वेरिफिकेशन करते हैं। कॉपी कर लेंगे इसको। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में। 3x माइनस 2/10 माइनस x प्लस 3/7 प्लस 4x माइनस 7/3 इक्वल्स टू x माइनस 1। ठीक है, ठीक है, इसको जरा कॉपी करो क्वेश्चन को पहले फटाफट। चलिए, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अपने आप में अलग सा है। इस क्वेश्चन में क्या है, अलग सा तो कुछ नहीं है, इसमें एक्सप्रेशंस थोड़े आ गए हैं। अब सारे एक्स एक्स वाले से कैसे इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका हमारे पास है, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि इन सब का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, या तो आप दो दो करके ले लो। पहले दो का वो ना बहुत लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप पूरे का एलसीएम एक साथ ले लेना। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3x माइनस 2/10 माइनस x प्लस 3/7 प्लस 4x माइनस 7/3। तो 10 7 3 का जब मैं एलसीएम लेता हूं तो ये आएगा और 50 210, है ना। एलसीएम लेने की ट्रिक भी आपको बता रखी है क्या, कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल स्टार्ट कर दो, उस टेबल में जो नंबर आएगा, ऐसा नंबर जो बाकी की बच्ची दोनों टेबल में आता है, तो वो होगा। जैसे हमने बोला 7 3 20, 21 3 में भी आता है, 7 में भी आता है, 10 में कैसे आता है, जीरो लगा दो तो 210। तो अदरवाइज आप एलसीएम ले लेना, ठीक है, 10 7 3 का आप एलसीएम लोगे तो 210 आएगा। तो इसको 210 बनने के लिए 21 टाइम मल्टीप्लाई होना पड़ा, तो ऊपर भी पूरा जो आपका टर्म है 20 टाइम 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। फिर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना, माइनस के बाद ब्रैकेट हमेशा लगा, ठीक है। 7 को कितने टाइम्स सर, 7 3 जा 21, एक जीरो लगा तो माइनस 30 टाइम्स, है ना। माइनस अभी तो है नंबर है, अगर यहाँ फॉर एग्जांपल नंबर नहीं होता, फॉर एग्जांपल आप मान लो यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर 210 ही होता, ठीक है, तो आप क्या करते, आप चल, अरे तो सेम है सर, तो लिख दो माइनस एक्स प्लस 9, ये गलत हो जाता। 210 है तो इंटू 1 करोगे ना, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करो तो ब्रैकेट में तो लगाओगे ना। तो या तो ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि माइनस जब भी आए, तो माइनस का एक रूल है कि माइनस जब भी आप ऐसे एलसीएम ले रहे हो तो माइनस के बाद हमेशा आप ब्रैकेट लगाएं, फिर आगे सॉल्व करें ऐसे, ठीक है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिया, हम आते हैं अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, जो हमारी ओरिजिनल कंडीशन थी।
7 टाइम्स था तो हमने 7 30 20, तो ऊपर भी 30 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे ही एक्सप्रेशन को। फिर 3 से 70 टाइम्स, तो सर ऊपर भी मैं प्लस 70 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 4x माइनस 7 के साथ, करेक्ट। और इधर आ जाएगा x माइनस 1, इधर क्या आ जाएगा x माइनस 1। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं इसको सॉल्व करना। 21 की मल्टीप्लाई होगी, 21 3 जा 3 1 जा 3, 21 3 जा 63x माइनस 21 2 जा 42। फिर आप यहाँ जाओगे माइनस 30x माइनस प्लस माइनस 33 जा 90, फिर प्लस 74 जा 7 4 जा 280, 7 4 28, एक जीरो लगा दो पीछे 280x माइनस 7 7 जा 49, तो एक जीरो भी है तो एक जीरो आप लगा दो। अभी 210 नीचे लेके क्या चलना है, 210 को मैं इस स्टेप में उधर ले गया, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x माइनस 1 पूरे के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या है, ये आप बोलोगे सर यहीं से कर देते, 10 को भी ले आ लेते, 7 को ले आ लेते, 3 को ले आते, इतना करना ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता, इस चीज को याद रखना कि बच्चों ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सर हमको जो है, जब तक ये हम डिनोमिनेटर तब तक उधर नहीं ले जा सकते जब तक ये पूरे के लिए ना, जब तक ये पूरे के लिए डिनोमिनेटर सेम ना आए तब तक आप इसको उधर नहीं ले जा सकते। अब अगेन आप इकट्ठा कर लो सारे फैमिली वाले एक साथ, 63 30, यहाँ पे साइन चेंज होंगे क्योंकि एक ही पाले में सब कुछ चेंज हो रहा है। फिर माइनस का 42 माइनस का 90 माइनस का 490 मल्टीप्लाई 210x माइनस 210, तो 60x माइनस 30x इसको आप करोगे तो 63 में से ये 10 में 3 के साथ, सॉरी सॉरी सॉरी, तो हम 30 से कर रहे हैं ना, 30 माइनस तो यहाँ 3 आएगा और 6 में से 3 का 33x, और इधर तो प्लस 280x आपका है ही। फिर माइनस माइनस प्लस, तो 90 और 40 130, माइनस का 132 आ जाएगा और माइनस का 490, और इधर तो आप कुछ अभी फिलहाल कर ही नहीं सकते। तो 280 और 33 कितना हो जाएगा, 280 और 33, 280 और 30 हो जाएगा 310, हो जाएगा सर 313x, और माइनस माइनस प्लस तो आप 490 और 100, 590, 590 और 30, 620 और 622, ठीक है। और ये हो जाएगा 210 माइनस 210x माइनस 210, देखो गलती भी हो सकती है मुझसे, ठीक है, तो कैलकुलेशन बड़ी सावधानी से करिएगा। तो अब यहाँ देखें, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्स एक्स एक तरफ ले आओ, तो 313x माइनस 210x, और इधर आ जाएगा माइनस का 210 और इधर आ जाएगा प्लस का 622। तो 313 में से मैं 210 को जब माइनस करने यहाँ पे लगूंगा, 313 में से 210 को, तो 3 तो ऐसे आ जाएगा, फिर 210 है 0 और 3 से 2 गया 1, ठीक है, तो 103x। और यहाँ पे देखो आप, एक तरह से आप देखो तो ये क्या है, प्लस माइनस माइनस है, तो 622 प्लस माइनस माइनस है, तो 622 में से 210 को मैं यहाँ माइनस करने वाला हूँ, तो 210 को जब आप माइनस करोगे तो आप यहाँ देखो, तो 2 में से साइन प्लस का जाएगा तो ये 2 ही रहेगा, फिर 210, 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, 412। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू 412/103। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन इतना मल्टीप्लाई करने लगे, है ना, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया इसका ट्रिक, क्योंकि जो आंसर्स जो हमारे पास होते हैं मोस्ट चांसेस होते हैं कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं या उसके आसपास रहते हैं। तो आप देखो आखिरी आखिरी डिजिट क्या है 3, और ये आखिरी डिजिट क्या है 2, तो 3 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो आखिरी में 2 देता है, तो आप देखोगे सर 3 6 जा 18, तो 3 को जब मैं 6 से गुणा कर रहा हूं तो आखिरी में 8 दे रहा है, क्योंकि 3 6 जा क्या होता है 18 होता है। तो वैसे कौन देता है, तो सर 4 देता है, 3 चौको क्या होता है 12 होता है ना, 12 आखिरी में 2 दे रहा है, तो सर उससे एक बार चेक कर लेते हैं। तो सर हमने चेक किया 103 गुणा 4 क्या, 4 3 12, एक और 4 तो 412 है, बिल्कुल 412 आया यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 103 से 4 टाइम, तो x बराबर आपका क्या आ गया 4 आ गया, करेक्ट। तो इसको कॉपी करें, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप थोड़ा वेरीफाई भी कर लेते, एक बार इसको आप कॉपी कर लो फिर इसको वेरिफिकेशन भी करते हैं।
चलिए अब देखें यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, x बराबर 4 है, चेक कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 3x माइनस 2 अपॉन 10, 3x माइनस 2 अपॉन 10 माइनस, यहीं से देख लेता हूँ क्वेश्चन, x प्लस 3 अपॉन 7 प्लस 4x माइनस 7 अपॉन 3 इक्वल्स टू x माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, 3x माइनस 2 अपॉन 10 माइनस x प्लस 3 अपॉन 7। ठीक है, वेरिफिकेशन एट हम किस पे कर रहे हैं, x बराबर क्या आया था आंसर, 4 ही आया था ना, एट x बराबर 4 पे, करेक्ट। तो आप यहाँ करेंगे 3x या 4 रखूंगा माइनस 2 अपॉन 10 माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 7 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 7, तो 3 4 जा 12 माइनस 2। अब यहाँ तो डायरेक्ट कर दूं मैं, 3 4 जा 12, 12 आएगा, 12 में से हो गए 10, 10 बटे 10 माइनस 4 और 3 माइनस का 1 बटे 7 प्लस 16 में से 7 गए, तो 16 में 7 गए शायद 9, 9 बटे 3। ठीक है, यही आया। तो अब आप क्या करेंगे सर, 10 में से 7 गए, जो जो कट रहा हो आप काट दो, ये तो कट गया, और 3 3 9, तो जो अब मेरे पास बचा, ये बचा 1 माइनस 1 अपॉन 7 प्लस 3, इसका भी एलसीएम लोगे, 7 इधर आ जाएगा आपका क्या, इधर तो आपका आएगा 7 माइनस 1 प्लस 21, क्योंकि 7 टाइम होगा तो ऊपर भी 7 टाइम मल्टीप्लाई, तो 21, तो 7 में से एक गए 6, 6 प्लस 21 बटे 7, है ना, तो 21 और 7, 21 और 6 होता है 27 बटे 7, तो मेरा आ गया 27 बटे 7 लेफ्ट हैंड साइड। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि x माइनस 1, तो x तो मेरा क्या है, x तो मेरा 4 आया, तो 4 माइनस 1 3, बड़ा ही गड़बड़ मामला हो गया सर यहाँ तो, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो बड़ा ही गड़बड़ मामला हो गया। तो अब क्या करेंगे जी, समझ रहे हो, अब क्या करने वाले हो आप यहाँ पे, तो अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपकी जो है काम जो यहाँ पे आएगी, वो क्या काम आएगी, कैलकुलेशन हमने कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, अब इसमें जो है, यहाँ जो क्वेश्चन था, यहाँ कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है, लिखने में मिस्टेक हुई है चाहे आपकी। ठीक है, अब आप देखेंगे, अब आपको ये ढूंढना है कि यहाँ मिस्टेक हुई है या हमारा आंसर गलत आया। ठीक है, आपको क्या ढूंढना है, आपको ये ढूंढना है कि हमारी मिस्टेक हुई है या फिर आंसर हमारा गलत आया, और अगर आंसर गलत आया तो कहाँ पे हमारा आंसर गलत हुआ है, ये आपको क्या करना है, रीडू चेक। आपने वो भी लिख दिया, वो भी देख लिया, क्या पता मेरी कैलकुलेशन में गलती हो वहां, वो भी चेक करेंगे आप, और ये भी आप चेक करेंगे, तरीका आपको सारा बता दिया। फिर कल मैं होमवर्क में चेक करूंगा, आपसे पूछूंगा कल की क्लास में कि किस किस बच्चे ने इसको किया है। क्लियर, तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने देखे कुछ और थोड़ा लेवल बढ़ाया क्वेश्चन को, कल आखिरी क्लास रहेगी इस चैप्टर की, जिसमें मैं थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आपके सामने लेके आऊंगा। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।